बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलन ब्रैडले का एक सीपीयू है और ये सीपीयू जो है ये कॉम्पैक्ट लॉजिक्स का है। आज हम आपको इस सीपीयू के बारे में काफ़ी मुफीद मालूमात देने वाले हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो व्यूअर्स, एलन ब्रैडले जो है ये एक बहुत मशहूर ब्रांड है पीएलसीज़ बनाने का, और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स जो हैं ये लेटेस्ट इसकी डेवलपमेंट्स हैं। और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के अंदर ये 5370 सीरीज़ का सीपीयू है। और 5370 जो सीपीयू होते हैं उनके अंदर L1 सीरीज़ होती है, L2 और L3। तो ये वाला जो सीपीयू है ये L3 सीरीज़ का है और पूरा इसका जो नंबर है वो L33ER, यानी कि L3 3ER। तो ये जो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स का L33ER सीपीयू है, आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि इसका आप नंबर देख रहे हैं, कैटलॉग नंबर इसका है 1769-L33ER। और इसको ऑपरेट करने के लिए ये दो वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, 5 वोल्ट चाहिए होते हैं और 24 वोल्ट। 5 वोल्ट जो है 500 मिली एम्पेयर चाहिए होते हैं और 24 वोल्ट जो है वो 2 to 5 मिली एम्पेयर चाहिए होते हैं। और ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से दिए जाते हैं। और ये इसकी एक्सपेंशन पोर्ट है, यहीं पर पावर सप्लाई भी लगती है और पावर सप्लाई से एक्सपेंशन मॉड्यूल लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी USB पोर्ट है, जैसा कि निशान नज़र आ रहा है। ये USB पोर्ट है, यहाँ से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, यानी कि अपने PC को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इस USB पोर्ट पे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये देखिए, ये दो इसमें एथरनेट पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट नंबर 1 है एथरनेट की और ये पोर्ट नंबर 2 है, यानी कि इसमें एथरनेट की दो पोर्ट्स हैं। यहीं से जो है वो हम अपने कम्युनिकेशन करते हैं, अपने इक्विपमेंट को लिंक करते हैं। उसके बाद आ जाइए, ये इसके स्टेटस इंडिकेटर्स हैं। स्टेटस इंडिकेटर्स के अंदर ये है कि ये हमारा जो ओके लिखा हुआ है ये हमारे इस कंट्रोलर का स्टेटस है कि कंट्रोलर क्या स्टेटस है। आईओ की जो लाइट है ये हमारे एक्सपेंशन मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, उनके स्टेटस आएगा यहाँ पर। फोर्स जो है, आपने कोई कमांड, कोई आपने स्विच, उसको आपने फोर्स ऑन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये उसकी इंडिकेशन है। और आपका जो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स है ये रन मोड में है या नहीं, ये वाला इंडिकेशन आपको बताएगा। उसके बाद NS जो है ये नेटवर्क स्टेटस का है। एथरनेट जो है वो उसका नेटवर्क की क्या स्टेटस है। लिंक 1 और लिंक 2 जो है वो इनके हवाले से है कि एथरनेट की पोर्ट 1 और पोर्ट 2 जो है वो उनका क्या स्टेटस है। SD जो है ये SD कार्ड के एक्टिविटी के बारे में बताएगा कि SD कार्ड जो है इस वक्त उसका क्या स्टेटस है, उसमें ओवर राइटिंग हो रही है नहीं हो रही, और रीडिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, वट एवर। उसके बाद ये देखिए, ये एक इसका कवर है छोटा सा, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है SD। तो यहाँ पर हमारा SD कार्ड लगता है। ये स्लॉट जो है ये SD कार्ड की है। SD कार्ड जो है वो इस तरह का होता है, आपको पता ही है। और इसको इंसर्ट करने का तरीका ये है कि इसको आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस ऐसे करके हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस बाहर की तरफ आ जाएगा, तो आप इसमें निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये इस कंट्रोलर का प्रोग्राम एज अ बैकअप मौजूद होता है इसके अंदर। अगर खुदा न खास्ता इसका अपना प्रोग्राम अगर ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो इससे प्रोग्राम जो है ये रीड किया जा सकता है। तो ये एक किस्म का एक्सटर्नल बैकअप है। उसके बाद ये देखिए, ये इसका मोड स्विच है। ये एक छोटा लीवर देख रहे हैं, देखिए इस वक्त ये प्रोग्राम मोड में है। आप जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए इसको यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा जो REM अब नज़र आ रहा है, REM ये रिमोट कहलाता है, और यहाँ से भी आप इसे प्रोग्रामिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर कर देंगे तो ये आपका रन मोड में चला जाएगा, और जब ये ऊपर होगा तो आपका CPU जो है वो रन इंडिकेशन यहाँ शो करेगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए आमतौर पर जो है ये लीवर यहाँ होता है।
उसके बाद इसमें एक और है बटन, ये देखिए ये बटन आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसके नीचे एक पुश बटन है, ये इसका रीसेट बटन है अगर आपने अपने सीपीयू को रीसेट करना है। तो ये इसके कुछ इंडिकेशंस और कंट्रोल्स थे। और इस पोर्ट के बारे में बताया कि यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई कनेक्ट होती है और पावर सप्लाई जो है वो इस तरह की होती है। यहाँ पर हम इसको पावर देते हैं 220 और ये जो पावर सप्लाई है ये हमें 2 वोल्टेजेस देगी, यानी कि 5 वोल्ट देगी 2 एम्पेयर के और 24 वोल्ट देगी 0.7 और 0.2 एम्पेयर के। तो ये दोनों सप्लाइयाँ हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस कंट्रोलर के लिए। और कंट्रोलर से जो है ये देखिए हमने इसका ये कवर खोल के रखा हुआ है, ये जो इसका जैक है, ये जैक जो है ये हमारे इस मेल जैक के अंदर आके फिट हो जाएगा। तो इसको फिट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है, उसके बाद आपने इसको ऊपर से यहाँ से ऐसे करके स्लाइड करके छोड़ देना है। जब ये स्लाइड हो जाए तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये लीवर है, उस जैक को ये आगे की तरफ कर देगा। अभी जब यूँ ही हमने इसको आगे किया तो जैक हमारा जाके उसमें फिट हो गया और हमारी पावर सप्लाई जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। पावर सप्लाई रिमूव करने के लिए ये वाला थोड़ा सा आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके इसको इधर कर देंगे और ये उसके बाद क्या है कि उसको आप नीचे की तरफ निकाल लें या ऊपर की तरफ निकाल लें, तो ये आपका पावर सप्लाई अलग हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखना चाहें इस जैक को देख लीजिए, इसको मैं यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये जैक बाहर आएगा। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है, थोड़ा पीछे करके और करेंगे, ये देखिए ये बाहर आ गया और इसको वापस करेंगे तो ये अंदर चला गया। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होती है। और अगर दूसरे मॉड्यूल आपने लगाने हैं, एक्सपेंशन मॉड्यूल, आया मॉड्यूल, वो यहाँ पर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर और इस तरीके से एक्सपेंशन मॉड्यूल लग जाएंगे। तो व्यूअर्स ये थे पावर सप्लाई को कनेक्ट करने का तरीका। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लगा होता है। थोड़ा थोड़ा इसका इंटरनल सर्किट भी देख लेते हैं। इसको खोलने के लिए ये देखिए ये 2 लॉक्स इधर हैं, उसके बाद 2 लॉक्स यहाँ पर हैं। व्यूअर्स इसके हमने लॉक खोल लिए हैं और ये देखिए इस तरीके से इसको हमने ओपन कर लेना है। ये टॉप कवर हमने बाहर निकाल लिया, इसको साइड पर रख दीजिए। उसके बाद ये जो कार्ड निकालने के लिए ये 2 लॉक यहाँ पर हैं, इस कार्ड को इस लॉक ने यहाँ से होल्ड किया हुआ है, इस कार्ड को यहाँ से होल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे दोनों कार्ड्स को यहाँ से होल्ड किया हुआ है। तो अब हमने इसको इस तरीके से करके थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ से हमने लॉक्स इसके रिलीज़ कर दिए हैं और इस तरीके से ये कार्ड हमारे बाहर आ जाएंगे। इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। ये देखिए ये 2 कार्ड हैं हमारे, ये इस तरीके से लगे होते हैं। ये हमारी वो लाइट्स हैं, स्टेटस इंडिकेटर्स, 4 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं। उसके बाद ये हमारा वो स्विच है देखिए, और ये हमारा जो है वो रीसेट का बटन है जो कि बहुत पतले से सुराख के अंदर से हमें नज़र आ रहा था फ्रंट से। उसके बाद ये दोनों कार्ड जो हैं वो इस पीसीबी के ज़रिए इंटरलिंक है। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये दोनों कार्ड अलग हो गए और ये वाला कार्ड जो है इसको भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स के इंटरकनेक्शंस के लिए हैं। तो इसका एक कार्ड ये है, ये इसकी देखिए दोनों पोर्ट्स हैं एथरनेट की। उसके बाद ये हमने आपको बताया था कि ये हमारी इंडिकेशंस हैं जो कि इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ से देखेंगे आप ये एलईडीज़ नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक के रिफ्लेक्टर्स हैं, डिफ्यूज़र्स हैं, यहाँ से लाइट आके हमें यहाँ पे टॉप से नज़र आती है यहाँ से। उसके बाद ये देखिए ये इसके सर्किट्स हैं, एथरनेट दोनों पोर्ट्स हैं इनके, ये बिल्कुल आइडेंटिकल सर्किट्स हैं। ये आपको आईसी नज़र आ रही हैं TG110
ESV03N6, ये जो हैं ये दोनों आपको आईसी नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी के ट्रांसफार्मर्स हैं। और ये हमारे जो है क्रिस्टल हैं 25 मेगाहर्ट्ज़ के, एथरनेट के लिए इस्तेमाल हुए हैं ये सारे के सारे। उसके बाद ये देखिए पीछे भी सर्किट है, पीछे भी ये एथरनेट का सर्किट है, ये आईसीज़ हैं ये भी एथरनेट की हैं। उसके बाद आ जाइए जनाब, ये हमारा स्लॉट, ये हमारी स्लॉट है हमारे एसडी कार्ड के लिए। इसमें कार्ड जो है वो इस तरीके से अंदर आता है, ये देखिए ये, ठीक है। तो ये हमारे एसडी कार्ड की स्लॉट है। उसके बाद ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, और ये देखेंगे आप यहाँ पर ये हमारी पावर सप्लाई यहाँ पे लगी थी। ये किस्म का जो है ये, इसको हम कहते हैं बस। तमाम कनेक्शंस यहाँ से आते हैं। ये बस एक दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरकनेक्ट होती है। उसके बाद हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं। इसमें हम ये लगा देते हैं। दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर्स हमारे हैं 680 UF के 63 वोल्ट के। चारों कैपेसिटर जो है ये पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए बिल्कुल पैरेलल में है। इनके नेगेटिव से मिले हुए हैं, पॉजिटिव से मिले हुए हैं, इसके UF बढ़ाने के लिए। उसके बाद दो कनेक्शन ये देखिए, ये हमारा सुपर कैपेसिटर है। ये देखिए ये 0.68 फेराड यानी कि 680 मिली फेराड का है ये, जो कि बड़ी वैल्यू है। और ये 5.5 वोल्ट का है। ये एज आ बैटरी काम करता है। जिस वक्त आप इसको कनेक्ट नहीं करते तो ये कैपेसिटर चार्ज होकर एज आ बैटरी काम करता है। उसके बाद देखिए ये हमारी USB पोर्ट है। USB पोर्ट जो कनेक्ट होगी यहाँ से, तो ये इसका देखिए IC लगी हुई है। ये वाली IC भी USB के लिए है। उसके बाद ये ऑलरेडी हम आपको स्विच दिखा चुके हैं। ये वाला टॉगल स्विच है रन मोड में करने के लिए, रिमोट करने के लिए। और उसके बाद इसको प्रोग्राम पोजीशन पे करने के लिए। सिंपल ये है कि ये इसका कॉमन है और ये 3 पोजीशनों पे ये 1 बाय 1 कनेक्ट होता है। उसके बाद ये अगर गौर से देखें, देखिए ये हमारा कैपेसिटर है 22 UF 63 वोल्ट का। तो हमारी जो 24 वोल्ट सप्लाई आती है वो इसके ऊपर आती है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर आती है। और फिर ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, प्रॉब्ली चॉपर ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हमारे वोल्टेजेस बनते हैं मज़ीद, जैसे कि 3.3 वोल्ट हैं, वो वोल्टेज यहाँ से बनाए जाते हैं। 5 वोल्ट भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद इसके अंदर और कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है मोटी मोटी जो कि आपको बताई जाए। तो व्यूअर्स ये इसके अंदर के कार्ड थे और उसके कंपोनेंट थे। बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से खोल के और देख सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद जो है इनको ऐसे आप कनेक्ट कर दें। वापस कनेक्ट करने के बाद इसको रीअसेंबल करें। और फिर हम कुछ बातें आपको और बताना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे जो ये वाला कंट्रोलर है जिसकी हमने बात की थी L33ER जो आपको दिखाया है, इस कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें RS Logix 5000 जो सॉफ्टवेयर है वो चाहिए होता है। और इसके अलावा इसके कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए RS Links क्लासिक चाहिए होता है। और एथरनेट के लिए बूट P या DHCP यूटिलिटी चाहिए होती है। इसमें जो है वो हम मैक्सिमम 16 जो है वो एक्सपेंशन मॉड्यूल इसमें लगा सकते हैं। और जो एथरनेट की जो पोर्ट हैं उनके ऊपर हम 32 जो नोड्स हैं, 32 नोड्स इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग इसके अंदर हम जो है लैडर लॉजिक्स जो है उसके ज़रिए कर सकते हैं, रिले लैडर के ज़रिए। इसके अलावा FBD फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए।
इसके अलावा सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट SFC उसके ज़रिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट के ज़रिए भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आज की कुछ मालूमात थी हमारे इस L33 कंट्रोलर जो कि कॉम्पैक्ट लॉजिक्स 5370 का था। तो उम्मीद है आपको L33ER के बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से ये बना होता है, इसकी जो इंडिकेशंस हैं ये वाली, इनका क्या मतलब है। और इसके अलावा आपको इसका जो स्विच है, ये वाला जो स्विच आपको दिखाया है, इसकी 3 पोजीशंस, SD कार्ड, इन तमाम ज़रूरी चीज़ों के बारे में हमने आपको आगाह किया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।